संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, पूरे परिवार को गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिले, स्वस्थ रखें। इसमें कितने भाई हैं जो इस कोरोना काल के दौरान भी नियमितता पूर्वक साधना करते रहे? हाथ उठाइएगा, हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी भाइयों से भी निवेदन है, अगर नए नहीं हैं तो देखिए, अभी सबका ग्राफ जो नापा जाए, तनाव का ग्राफ कितना है तो 98% तक ऊपर उठा है। कुछ का तो 110 है, पार है। क्यों पार है? आज बहुत सारे भाई जब फेसबुक पर पढ़े होइएगा, संडे वाला सेमिनार होगा, 100 लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो भी रहा है। अंदर से कितना खुशी मिला होगा। 5 बजे के बदला कई को भाई 4 बजे आ जाके बैठ गए होंगे। ये क्या है? एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड, एक ऐसा समय आया जिसके बारे में पूरे विश्व में कोई कल्पना नहीं किया था। किसने किया ये तो बाद में चर्चा होगा जब कोरोना चला जाएगा। ए कंट्री किया कि बी कंट्री किया कि सी कंट्री किया, जान तो सब रहा है किसने किया। लेकिन एक ऐसा वायरस जो हर व्यक्ति को डरा के, सहमा के और उसको अपने आप को ले जाके कैद करा दिया। गांव में पिताजी कहते थे 2 दिन और रुक जाओ। आप लोग क्या कहते थे? हाँ, पढ़ाई न छूट जाएगा। तो हम लोग जानते थे कि कौन पढ़ाई आपका छूट रहा है, लेकिन घर पर कहते थे पढ़ाई छूट जाएगा ना। हम लोग भी कहते थे 2 दिन और, ना बहुत काम है, बहुत बिजी आदमी है। प्रकृति हर चीज को निगेटिव तरीके से मत लीजिए, क्योंकि इस पर आपका तो कोई बस चलने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव सोच लीजिएगा तो कल से आपका कोचिंग खुल जाएगा, कल से आप जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा अपना जीवन जीने लगिएगा। कुछ क्षण के लिए प्रकृति आपको अगर मौका दी है, अभी भी मिला है, जो पीछे का 7 महीना बीत गया वो हटा दीजिए। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करके देखिए। पॉजिटिव जब करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस समय में सेल्फ स्टडी करने वाले व्यक्ति के लिए बेहतरीन मौका है। जो पढ़ने वाले हैं भाई, जो लाइव भी सुन रहे हैं, जो सामने भी बैठे हैं, अब जिनको पढ़ना आना है, पिताजी से पैसा लेना है, टाइम पास करना है, उनकी बात नहीं करते हैं। व्यवसाय जिनका है, उनको क्षति है, उनकी बात नहीं करते। क्षति क्या है? इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। थोड़ा सा तनाव है, फिर मेहनत करिएगा, व्यवसाय भी आगे होगा, सब कुछ सामान्य होगा। धीरे धीरे सामान्य होगा। अचानक सोचिएगा सामान्य हो जाए तो नहीं होगा। जैसे संडे का अपना कार्यक्रम आज 100 भाई के साथ फिर शुरू हुआ। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे करते जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आएगी और अपनी सुरक्षा को देखते हुए आदमी आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी करने वाला होगा, टीचर द्वारा पढ़ाए गए जितने चैप्टर है उनका ईमानदारी से अगर सेल्फ स्टडी किया होगा तो उसका 70% चैप्टर मजबूत हो गया होगा। 100% की बात नहीं करते, 70% चैप्टर मजबूत हो गया होगा। अभी भी यहाँ बैठे सभी भाइयों से निवेदन है जो तैयारी कर रहे हैं या जो जिस चीज़ में हैं, आप चिंतन कीजिए ना। हम लोग को भी मौका मिला, हमको भी मिला। दिन रात पढ़ाते थे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मौका मिलता था। मौका मिला, खूब नए प्रश्नों का इजाद किए, नए प्रश्नों को लिखे, नए तरीके से साइनॉप्सिस को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर काम किए। अभी भी कर रहे हैं। हम रात दिन सिर पीटते रहें कि हमारा क्या होगा तो आपका सिर फट जाएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहीं पर आपका अध्यात्म काम करता है, यहीं पर गायत्री मंत्र और ध्यान काम करता है। हाथ उठाने का तात्पर्य क्या था? अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर बैठा हुआ जो एक सेल्फ ट्यूटर है, जिसको स्व विवेक कहते हैं, वो आपको अंदर से जागृत करता है, आपके सोए हुए निगेटिविटी को मारता है और आपके अंदर बैठा हुआ पॉजिटिविटी को पुश करता है, बढ़ाता है। आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। किसके लिए बढ़े? अपनी स्टडी के लिए, अपने जीवनचर्या के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। दुनिया में अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो परिस्थितियां उठापटक कर सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रोटी का अभाव नहीं होगा।
हमेशा याद रखिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी है, कर्ण के लिए रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, रश्मि रथी, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल मतलब हमको जाना कहाँ है, करना क्या है, उसके तरफ देखिए। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जो वीर होता है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करता है। गया के इसमें बहुत सारे हमारे भाई बैठे होंगे, गया जिला के। अभी आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, न्यूज चैनल से लेके सोशल मीडिया पर, लौंगी भुइयां, सुने ना? कितने साल में नहर खोद दिए? 20 से 30 साल, कुछ जगह 20 साल दिखा रहा है, कुछ जगह 30 साल दिखा रहा है, जो भी रहे। कैसे खोद दिए? कुदाल तो बहुत लोग के पास था। एक भाई बताया अभी कि कुदाल से खोद दिए, तो एगो लौंगी भुइया के पास कुदाल था पूरा गया में, कि बहुत सारे पर लगभग परिवार में था। किससे खोदे उस कुआं? लोग कहते हैं कुदाल से कुआं खोदे, नहीं। कुदाल तो एक हथियार था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने आत्मबल की बदौलत उन्होंने कुआं को खोद दिया। वो आत्मबल जो हमारे अंदर आ जाता है, वो आत्मबल जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो असंभव से काम को हम संभव करते हुए चले जाते हैं। और इस आत्मबल का निर्माता हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में अध्यात्म था। हमारे देश में अभी भी है, था क्या, अभी भी है। आप देखिए, छोटा से छोटा व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र की साधना करता है तो सबसे पहला काम उसके जीवन से आलस समाप्त हो जाता है। हमारे कुछ भाई का शरीर बढ़ गया है, ये लॉकडाउन का प्रभाव है। दुबले पतले थे, खिल गए हैं, पेट ओट सब फेंक दिए हैं। माफ करिएगा, वजन बढ़ना भी एक तरह से, आपको पीडीसी में योग करवाया गया था, फिर से सारी प्रक्रिया शुरू होगी, पीडीसी का भी कार्य शुरू होगा, पीडीसी भी कराया जाएगा। इसलिए नहीं आपको योग सिखाया गया ताकि आप घर पे छुट्टी में जाइएगा, लॉकडाउन लगेगा और जो ऊपर से नीचे सपाट था उसको गोल घर बना लीजिएगा। थोड़ा सा सेहत के प्रति मौका मिला है। मदन मोहन मालवीय जी छात्रों के नाम संदेश में पहला पेज अपने जीवनी में लिखे हैं, उसमें लिखे हैं, दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम। छात्रों के नाम संदेश में महामाना का लिखा हुआ है, दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो पूरे होंगे सब काम। एक बार हिम्मत आ जाता है, दुनिया का हर काम, क्योंकि आने वाले टाइम में आप पॉजिटिव रास्ते पर अगर चल रहे हैं, कोरोना काल भी समाप्त होगा, धीरे धीरे सारी जीवनचर्या आएगी सामान्य लेवल पर। लेकिन आप देखिएगा, अपने में से बैठे हुए आपके आसपास पड़ोस बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। आप पूछिएगा भैया क्यों पछताएंगे? क्योंकि वो हैबिट में डाल चुके हैं कि सेल्फ स्टडी से दूर हो गए हैं। हैबिट में उनके चला गया है कि 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। अब वो पटना जब लौट के आएंगे या पटना में रह रहे हैं, क्लास जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, सेल्फ स्टडी के लिए जब टेबल पर बैठेंगे उनका मन नहीं लगेगा। आजकल एक कहानी बड़ा प्रचलित हो रहा है, फेसबुक पर बहुत सारे लोग शेयर किए हैं। आप लोग तो बहुत ज्ञानी आदमी है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है तो फेसबुक पर ज्ञान दुनिया भर के बटोरते हैं और जीवन में कम उतारते हैं। ज्ञान तो देने में माहिर हैं, कम उतारते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके फेसबुक का पेज खोला जाता है तो अंबार भरा पड़ा है ज्ञान का। ये होता तो क्या होता, वो होती तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। बाबूजी पैसा बंद कर देंगे, सब बुद्धि सही हो जाता है। ज्ञान जो दिए जा रहे हैं, मोबाइल मिल गया है फ्री का, तो एक उसमें कहानी बड़ा बढ़िया आ रहा था, घूमते फिरते हमारे पास भी आया, हम पढ़ें कि किसान थे, ऐसा घोषणा हुआ उस इलाके में कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, कि 20 साल तक, कि 5 साल तक। अब दिन गड़बड़ा रहे हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगा। सब किसान सोचे अब बारिश होगा नहीं तो हल चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। अपना हल ओल जुआठ हुआठ उठाए ले जाकर अस्थिर रख दिए। एक किसान बेचारा बारिश होगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज अपना जब मौका मिलता था अपना हल चलाता था। कुछ दिन बीता तो लोग पूछे कि जब बारिश होना नहीं है तो हल क्यों चलाते हैं?
कहा कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, काम काम सिखाता है, काम लगातार करते रहते हैं इसलिए कि कहीं भूला न जाए, नियमित सेल्फ स्टडी करते रहते हैं कहीं आदत न छूट जाए, तो इसलिए हम अपना चलाते रहते हैं, भूला न जाए। अचानक क्या हुआ कि बारिश आया तो बेचारा इसका बांछा खिल गया, यह नियमित काम करता था अपना, गया और खेतों में हल चलाने लगा। बाकी लोग हल उतारे तो भुला गए, लंबा समय हो गया था, प्रैक्टिस छूट गया था। एक सार में कहानी कहा गया है आपको समझने के लिए। अब वो आदमी भूल गया कि कैसे करें, कहीं ऐसा ना हमारे साथ हो जाए, कोरोना काल समाप्त तो हो जाए, हम पटना में रहें भी, रूम पर खाएं भी, पिताजी से पैसा भी लें और सेल्फ स्टडी के नाम पर जीरो। हमारी आदत तो छूट गई है लंबे समय से, न कोचिंग जाना है, न कहीं चैन से खाना है, आईपीएल का बढ़िया से मजा लेना है। बड़ा भाई लोग खुश भी हो गए कि आईपीएल आ गया, अब कम से कम 7 से लेके 11:30 बढ़िया टाइम पास होगा, और 11:30 बजे खा के सो जाना है। मेरे मित्र, दुनिया में कब किस तरीके का समय आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट के पास, अपने ईश्वर के पास, अपने मालिक के पास बैठने का आदत डालते हैं, तो इतना हमारे अंदर जरूर ताकत रहता है कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं।